नहीं, ये सवाल मेरा असीम वकार जी से। क्या AIMIM सेक्युलर है? अभी पता चलेगा। भारत का जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से आप चाहे डाकू हो, चाहे डकैत हो, चाहे क्रिमिनल, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम सेकुलर हैं। समझ रहे हो? सब समझ रहे हैं, साफ समझ रहे हैं प्रधान जी। मुस्लिम लीग के बारे में बात हो रही थी, जब देश के बंटवारे की बात आई तो जिना की मुस्लिम लीग ने कहा पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, कोई बंटवारा नहीं। ये गलत है, ये फैक्ट गलत है असीम वकार जी। नहीं, ये फैक्ट गलत है। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। अगर आपसे इतिहास पढ़ने, अगर सुनिए तो अगर आपसे इतिहास पढ़ने लगा तो मेरा बंटाधार हो जाएगा साहब। मैं तो बोल रहा हूँ मुझे सिखा दीजिए। आप अपना इतिहास अपने पास रखिए। आपकी हिस्ट्री अगर मैं पढ़ लूं, अगर आपसे हिस्ट्री का ज्ञान ले लूं तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊंगा। कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूँ। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं, आपको लेना चाहिए कि आप राहुल करते हैं, लेकिन राहुल जी जिता नहीं पाते हैं। आप मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल करते हैं। अरे मेहनत आपकी और फल ले रहे हैं मोदी जी। ये अच्छी बात थोड़ी। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में वो बैठे। आपको ऐसा लगता है। लेकिन किसी की माँ को इस तरह की गाली देना ये शोभा देता है क्या? वो भी इस भारत माता की धरती पर रहने वाली एक माँ को गाली देना ये सही है क्या? अभी बता दे भाई। बात यह है कि किसी की भी माँ, चाहे वो मोदी जी की माँ हो, चाहे किसी की भी माँ हो, गाली देना किसी भी तरीके से कोई समर्थन नहीं कर सकता, भले भाजपा ही करते हो। हम इसकी निंदा करते हैं और खुद मुझे लगता है कि मोदी जी की माँ भी अगर आज जीवित होती तो शर्मसार हो रही होती मोदी जी की हरकतें देख करके, क्योंकि वो कभी भी इस देश की माँ अपने बच्चे को ऐसे नहीं पालती पोसती, ऐसी भाषा नहीं सिखाती किसी महिला के खिलाफ बोलने के लिए जो मोदी जी इस्तेमाल करते हैं। जर्सी गाय, स्पीड बोलना, वो शर्मसार हो रही होती। पर मुझे लगता है कि मोदी जी की माँ ने उन्हें नहीं सिखाया, वो घर से भागे थे ना, वो RSS में सीखे हैं। मुझे अपने घर जाना है। Once more! वकार साहब, आप मुझे समझाइए, क्या आपके लिए देश ऊपर है कि पार्टी ऊपर है? फंस गया सीएम। आइए देखते हैं मजा आएगा। हाँ सर, हमारे लिए देश ऊपर है और दल बाद में। लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके लिए आपकी तनख्वाह ऊपर है या देश ऊपर है? चापलूसी ऊपर है या देश ऊपर? क्यों इतनी देर की बोलने दीजिए। हाँ, पहले आप बोलिए, फिर मैं जनता का मुद्दा नहीं उठाया। बात तो सही है। आपने कहा कि आप अपने धर्म का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपने कहा, आपकी पार्टी ने कहा। हमारे धर्म का मुख्यमंत्री हमारी तरफ से बन गया। सुनिए सर, सुन रहा हूँ जनाब, बोलिए पूरा बोलिए, आराम से करिए, बोलिए। सुनिए सर, मुझे सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करने मत दीजिए। अब आप बोल चुके, मेरी सुन लीजिए, ठीक है ना? आप इतने काबिल नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं, जितने काबिल हम हैं। जिसके लिए लोगों ने कहा था 370 ये कभी नहीं हटा सकते, हटा के दिखाया। जिसके लिए लोगों ने कहा था जिस दिन 370 हट जाएगा तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, वहां आपने देखा तिरंगे की वो लड़ियां दिखाई पड़ती हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, लेकिन लाल किले की प्राचीर से लेकर इस मंच तक झूठ बोला जाता है। अनुच्छेद 370 हट गया ना जम्मू कश्मीर? नहीं हटा ना, किसने कहा? पढ़िए, लिखा यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज टू चेंजेस। पर दिक्कत यह कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं आजकल। सर आपने कश्मीर को देखा है? मैं वापस आ रहा हूँ। 370 हटने के बाद से अब आप मुद्दे देखिए, ठीक है। आप मुद्दे को आपको अगर उनका पक्ष रखना है तो आप उनको पक्ष आप रख लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। मैं वास्तविकता देश को बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई कागज है कि धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है तो मैं बैठा हूं चुपचाप। एबीपी अनुच्छेद 370 मैं कह रहा हूं अनुच्छेद 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। मैं एबीपी मंच के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझे कागज दिखा दो। मुझे भी लपेट लिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?